हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिएंटेड। देखिए दोस्तों, आज हमने जैसे कि बोला था कि हम परीक्षा वाणी की प्रैक्टिस सेट बुक सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने टॉपिक बाय टॉपिक हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाने हैं, क्योंकि इस बुक में सिर्फ परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए, जिसने ये उत्तराखंड की परीक्षा वाणी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो उसको इस बुक को लगाने में काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग उसके लिए बुक रहेगी, क्योंकि परीक्षा वाणी के जितने भी फैक्ट वगैरह हैं तो सब इस पे दिए गए हैं। आप जैसे कि वन लाइनर में आपने पढ़े हुए हैं तो उस तरीके से छपे हुए हैं, इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन वगैरह सब दिए गए हैं, जिस वजह से आपको एग्ज़ाम पे कन्फ्यूजन होता है कि यार ये तो मेरे को आता था और ये गलत हो गया। तो उस तरीके से आपको सब कुछ क्लियर करवाने के लिए इस बुक को एमसीक्यू फॉर्मेट पे मार्केट पे उतारा गया है, जो आपको नॉर्मली मार्केट पे 250 रुपये की आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको मार्केट में जाके 250 रुपये की इस बुक को ले सकते हैं। और वरना अगर आप लेना नहीं चाहते हैं तो हमारे इस प्रैक्टिस सेट को डेली फॉलो करें और अपने यार दोस्त सभी को शेयर करें। देखिए, इस सीरीज़ को आपको लगाने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर होते चलेंगे आगे आगे। जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे को ख़त्म होगी तो आपकी उत्तराखंड में बहुत अच्छी पकड़ बन चुकी होगी। एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, पहला टॉपिक इसका जो लिया है हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो आप इस सीरीज़ पे बने रहें। तो आइए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका पहला अध्याय है राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हम उत्तराखंड का। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके कथन में आपको विचार करना है। जैसे कि अभी हाल ही में वीडियो के एग्ज़ाम में 45 से 50 क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिले थे। ठीक है, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहूँ कि ये सीरीज को फॉलो करना, ताकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे बनेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगी और यहाँ से कुछ क्वेश्चन बने तो आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए अब कंटिन्यू सीरीज पे चलते हैं और बातें कम और सीरीज को कंप्लीट ख़त्म करते हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और दूसरा है, निर्माण के क्रम में जो भारत का 26वां राज्य है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड निर्माण के क्रम में 26वां राज्य नहीं है, जबकि उत्तराखंड निर्माण के क्रम में 27वां राज्य है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों, ये सही बात है, 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है इसमें, यह 9वां हिमालयी राज्य। तो देखिए दोस्तों, ये भी गलत है, ये 9वां हिमालयी राज्य नहीं है, यह 11वां हिमालयी राज्य है उत्तराखंड का। तो इसका कथन आपका सही हो जाएगा, पहला और तीसरा इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है उसमें इस तरीके से पर्वत श्रृंखलाएँ दर्शाई गई है। तो एक ऐसे दर्शाया गया है, कुछ इस प्रकार से दर्शाई गई है। ठीक है, इस प्रकार से वो दर्शाई गई है। तो इसमें कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से राज्य चिन्ह में इसके नीचे से गंगा की 4 लहरों को भी दर्शाया गया है। तो वो जो लहरें हैं उनका नाम है आपका यमुना। ठीक है, यमुना और गंगा और काली। ठीक है, और पूर्वी रामगंगा। इन 4 यहाँ पे में से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, सही उत्तर बताना है। तो इसमें राज्य पुष्प कौन सा है आपका, थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो इसका आपका राज्य पुष्प है आपका ब्रह्मकमल, राज्य पुष्प है आपका। और राज्य पक्षी है आपका मोनाल, राज्य पक्षी हो गया। और राज्य पशु हो गया आपका कस्तूरी मृग। और राजकीय वृक्ष बुरांस हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है कौल्म पदम कहा जाता है इसको स्थानीय भाषा में।
अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस रूप या नाम से मिलता है। तो देखिए इसमें राज्य पुष्प का उल्लेख किस रूप या नाम से मिलता है, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुगंधित पुष्प के नाम से। अगला क्वेश्चन है छठा, उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है। तो ये हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। सातवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये नेपाल का भी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प कस्तूरी मृग को कितनी प्रजातियां उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, कस्तूरी मृग जो है उसकी कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है, 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग आपका पाया जाता है 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पे। देखिए इसमें देखिए सम्मिलित करना है, 9वां क्वेश्चन है। इसमें आपको ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम बताना है। सुरसुइया अल्बेटा ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है, और मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पेरियल, इसका वैज्ञानिक नाम है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्को काइटोग्रास है, और बुरास का रोडोडोरस अर्बोरियम इसका बुरास का नाम है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 9वें का डी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मकमल के पौधे में फूल लगने का समय। देखिए दोस्तों, जो ब्रह्मकमल है इसमें फूल लगने का समय है जुलाई से सितंबर के टाइम पे ब्रह्मकमल में फूल लगने का समय माना जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको गलत आंसर बताना था। क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, कस्तूरी मृग राज्य का राज्य पक्षी है। तो देखिए तो पक्षी नहीं, ये पशु है, गलत आंसर हो गया। और ये इसमें सही आंसर होगा, कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य में हिमशिखरों में लगभग 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये सही है, कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। ये भी गलत है, और कस्तूरी मृग नर एवं मादा दोनों में मृगों में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये भी गलत है, कस्तूरी केवल नर मादा में पाया जाता है। तो इसमें आंसर होगा आपका केवल 1, 3 और 4। इसमें गलत युग में ही आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष राज्यपाल होगा संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राज्याध्यक्ष ही राज्यपाल होगा, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 153 में यह बताया गया है। और उत्तराखंड विधानमंडल के अंग है, उत्तराखंड विधानमंडल के अंग है राज्यपाल, और विधानसभा उत्तराखंड विधानमंडल के अंग हैं। 14वां क्वेश्चन है, नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं जिसमें से पहले ए को कथन, दूसरे आर को कारण कहा गया है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। उत्तराखंड विधानमंडल 2 सदनी है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड विधानमंडल 2 सदनी है, कथन ए और कथन बी। उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कथन ए और कारण आर दोनों गलत है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड विधानमंडल द्विसदनीय नहीं है, एक सदन है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन के समय राज्य में विधानसभा और विधान परिषद के क्रम में कितनी सीटें दिए गए हैं। विकल्प में सही विकल्प चुनिए। ठीक, देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 15 का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 22 और 9 इसमें दिए गए। वर्तमान में उत्तराखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या, तो इसमें 70 विधानसभा सीटें। उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी होगी। विधानसभा में विधायकों की संख्या अगर पूछिए तो इसमें विधानसभा में विधायकों की संख्या है आपकी 30 है। अगले क्वेश्चन की बात करें, फिर से यह कथन आपको बताना है, इसमें व्यक्तित्व विचार करना है। तो उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। अंतरिम सरकार का प्रथम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बनियाल थे। अंतरिम सरकार के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे। उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वां भारतीय राज्य है।
तो इसका सही आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी, पहला और लास्ट इसका सही आंसर है, बाकी इसमें दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचन सरकार का मुख्यमंत्री कौन होते हैं? तो इसका एनडी तिवारी उत्तराखंड निर्वाचन सरकार का मुख्यमंत्री थे। ठीक है, फिर से कथन सूची सम्मिलित करना है आपको। तो इसमें सुरजीत सिंह बंदराला ये प्रथम राज्यपाल हो गए, और नित्यानंद स्वामी प्रथम मुख्यमंत्री हो गए, प्रकाश पंत प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हो गए, अजय विक्रम सिंह प्रथम मुख्य सचिव हो गए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचन सरकार का विधान अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधान अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये यशपाल आर्या इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा के आरक्षण वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, तो इसका सही आंसर है आपका 22 का बी, 15 सीटें हैं, 13 SC 2 ST के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो फिर से आपको इसमें विचार करना है। तो प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ था। प्रथम निर्वाचन विधानसभा में केवल 4 महिलाएं चुनी गई थी। प्रथम निर्वाचन सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भुवन चंद खंडोरिया। प्रथम निर्वाचित सरकार 5 निर्दलीय विधायक हैं। तो इसका 23वें का आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बी होगा। देखिए, पहला और इसका दूसरा ही सही है। प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ था। ठीक है, और दूसरा इसका है प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं ही चुनी गई थी। नोट करते रहना दोस्तों, क्योंकि आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से भी। उत्तराखंड देखिए दोस्तों, प्रथम प्रमुख मुख्यमंत्रियों का जो क्रम है ना, उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको मुख्यमंत्री का क्रम बताना है। हो जाएंगे आपके नित्यानंद स्वामी पहले आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे आपके भगत सिंह कोश्यारी आ जाएंगे, उसके बाद है आपका नारायण दत्त तिवारी, फिर भुवन चंद खंडोरी। ये आपका सही क्रम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में SC ST के लिए क्रमशः आरक्षण सीटें हैं, इसमें 13 और 2, यानी कि 13 SC के लिए 2 ST के लिए टोटल सीटें 15 हैं। इसका आंसर आपको भी ऊपर भी बताया गया था अभी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था? तो अंतरिम सरकार का विपक्ष का नेता इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। सीरीज को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर सीरीज अच्छी लगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।